क्या आप जानते हैं पिछले 5 सालों में 16 राज्यों में करीबन 48 केसेस हो चुके हैं पेपर लीक के। और हाल ही में अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट या फिर नीट के एग्जाम की खबरें तो हम सभी जानते हैं कि वो पेपर लीक हो चुके हैं और उनको कैंसिल कर दिया गया है। हाल ही में अभी एक न्यूज और आ रही है कि सीएसआईआर नीट जो कि 25 टू 27 ऑफ जून को हेल्ड होना था उसको भी अब पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब हमारे मन में सवाल आता है कि क्या ये पेपर इस तरह ही लीक होते रहेंगे, क्या इन लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्या इसके लिए कोई एक्ट है या नहीं है। तो आज मैं एक ऐसे ही एक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जो कि हाल ही में 21 जून 2024 को इफेक्ट में आया है। हालांकि ये 5 फरवरी को लोकसभा से पास हुआ था और 9 फरवरी को राज्यसभा से, लेकिन अभी तक ये इसके प्रोविजंस फोर्स में नहीं आए थे, लेकिन 21 जून से इसके प्रोविजंस फोर्स में आ गए हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये एक्ट है क्या और ये किसके बारे में बात करता है, किस तरह ये जो एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी है उसको प्रोटेक्ट करेगा। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को हम एंटी चीटिंग लॉ भी बोल सकते हैं या फिर पेपर लीक लॉ भी हम इसको कह सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्लोज में सेक्शन 2 के, जो इस एक्ट का सेक्शन 2 के है, वो बताता है कि पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होगा। तो इसका सेक्शन 2 के कहता है कि पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब है कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जो कि एक एग्जामिनेशन अथॉरिटी हेल्ड करा रही है। एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन, जो कि इस एक्ट के शेड्यूल में दी गई है। तो अगर हम इसके शेड्यूल की बात करें तो इसमें करीबन 5 एग्जामिनेशन अथॉरिटीज की बात की गई है, जिसमें सबसे पहली है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अलग अलग तरह के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम एक्सेट्रा। दूसरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी से बताई गई है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट करता है। थर्ड एग्जामिनेशन अथॉरिटी है इसमें आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रिक्रूटमेंट करता है फॉर द ग्रुप सी एंड ग्रुप डी जॉब्स इन रेलवे। एग्जामिनेशन अथॉरिटी है इसमें आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए हर लेवल पर हायरिंग करता है। और फिफ्थ एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके सबसे ज्यादा एग्जाम पेपर्स लीक हो रहे हैं, जो कि कंडक्ट कराता है अलग अलग एग्जामिनेशन जैसे यूजीसी नेट, नीट, जेईई और सीयूईटी एक्सेट्रा। सेक्शन 2A डिफाइन करता है कैंडिडेट की कैंडिडेट कौन होगा। तो सेक्शन 2A कहता है तो कैंडिडेट का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जिसको पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने अथॉरिटी दी है कि वो एक पब्लिक एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है। तो ये रही बात, हमने बात कर ली कि कैंडिडेट क्या होता है और पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी क्या है इसके बारे में। लेकिन अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बारे में बात करें जिसकी वजह से हमारे सारे एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहे हैं, वो है अनफेयर मीन्स। इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो बात करता है अनफेयर मीन्स के बारे में। वो बताता है कि अनफेयर मीन्स क्या होते हैं। सेक्शन 3 करीबन 15 एक्शंस को कहता है कि ये 15 एक्शंस एज अ अनफेयर मीन्स कंसिडर किए जाएंगे। ये एक्शंस, इसमें क्या क्या एक्शन आते हैं, जैसे जो हमारा क्वेश्चन पेपर है या फिर आंसर की है, अगर उसका लीकेज होता है तो वो एक अनफेयर मीन्स में कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई पर्सन एक्सेस करता है या फिर किसी क्वेश्चन पेपर का पोसेशन लेता है वो भी बिना अथॉरिटी के, तो वो भी एक अनफेयर मीन्स में कंसिडर किया जाएगा। साथ ही अगर कोई पर्सन ओएमआर शीट के साथ टैंपरिंग करता है, कोई छेड़छाड़ करता है, तो वो भी एक अनफेयर मीन्स माना जाएगा। कोई कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है और उसको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली असिस्ट किया जाता है, यानी उसको बताया जाता है, किसी भी तरह की हेल्प की जाती है, तो वो भी एक अनफेयर मीन्स में ही कंसिडर किया जाएगा। फिर अगर कोई एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो वो भी एक अनफेयर मीन्स में ही कंसिडर किया जाएगा। फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर रही है, उसके साथ कोई टैंपरिंग होती है, तो उसको भी एक अनफेयर मीन्स ही माना जाएगा। या अगर किसी भी पर्सन ने कोई फेक वेबसाइट का क्रिएशन किया है, फेक ओएमआर शीट बनाई है, फेक एडमिट कार्ड इशू किए हैं, तो उसको भी एक अनफेयर मीन्स ही माना जाएगा। ऐसे करके 15 एक्शंस हैं जिसको सेक्शन 3 कहता है कि अनफेयर मीन्स माने जाएंगे और ये पनिशेबल होंगे अंडर दिस एक्ट। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके पनिशमेंट के बारे में। वो भी इस एक्ट में ऑफेंस करेगा वो ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा और कॉग्निजेबल होगा। कॉग्निजेबल का मतलब क्या हुआ कि जो एक अरेस्ट है, अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट, यानी अगर जब पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो उसको वारंट की जरूरत नहीं होगी। नॉन बेलेबल का मतलब हुआ कि कोई पर्सन बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट यूज नहीं कर सकता। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब हुआ कि एक ऑफेंस को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि अगर जो एक्यूज है और कंप्लेनेंट है उनके बीच में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है तब भी एक नॉन कंपाउंडेबल होगा, यानी इस चीज को माफ नहीं किया जा सकता और इसकी सजा मिलनी ही मिलनी है। अगर हम अब इसके पनिशमेंट के बारे में बात करें कि इस एक्ट में क्या पनिशमेंट दिया जाएगा अगर
अगर कोई अनफेयर मीन्स का यूज करता है, तो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अनफेयर मीन्स का यूज करता है तो उसकी जो सजा है वो 3 से 5 साल तक जा सकती है और साथ ही जो फाइन है वो 10 तक जा सकता है। साथ ही इसका सेक्शन 11 क्लॉज 1 बात करता है ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में, यानी अगर आप कोई पर्सन क्राइम करता है वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा। तो ये कहता है कि जो इसमें सजा मिलेगी वो 5 से 10 साल तक मिलेगी। साथ ही जो इसमें फाइन होगा वो बहुत बड़ा फाइन होगा, इट शैल नॉट बी लेस देन 1 करोड़ रुपीज। अगर हम बात करें कि ये एक्ट तो जस्ट अभी रिसेंटली आया है, तो इससे पहले क्या होता था, यानी अगर कोई पेपर लीक हो रहा है या फिर कोई अनफेयर मीन्स का यूज हो रहा है तो उसके लिए कहाँ सजा मिलती थी। तो पहले हमारे आईपीसी में के प्रोविजंस हैं वो आईपीसी के साथ डील करता था। तो ये था हमारा एक्ट के बारे में बात। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि ये नया एक्ट क्या है, ये क्यों बनाया गया है, उसमें क्या प्रोविजंस है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।